हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लाइट सीरीज़ पर डिफरेंट वीडियोस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि लाइट क्या है, लाइट में सब ब्रांचेस क्या हैं, कि जिसमें हम क्या-क्या किस सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या पढ़ते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे, लाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं। तो जो बच्चे नए हैं और अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। क्लियर है? तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले वी नीड टू नो सम बेसिक थिंग्स। तो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पे जाएंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स को पढ़ने से पहले यू नीड टू नो 3 बेसिक्स लॉ। ठीक है? तो 3 लॉ, इसमें से पहले लॉ के बारे में आप पहले ही ऑलरेडी अवगत हो। जो पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ये क्या कहता है? लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले भी। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट। ये क्या कहता है कि द लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर अपॉन इंटरसेक्शन। तो अगर लाइट रेज, दो लाइट रेज पास कर रहे हैं तो हर एक लाइट रेज अपना स्ट्रेट लाइन, अपना खुद का पाथ डिसाइड करेगा और इंटरसेक्शन के बाद दोनों का पाथ डिस्टर्ब नहीं होगा। एक और लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये क्या कहता है कि अगर लाइट रेज के पाथ को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपना पाथ क्या कर लेगा? रिट्रेस कर लेगा। तो दिस 3 लॉज, इसी पे बेसिस पे हम लोग आगे रिफ्लेक्शंस वगैरह डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, जो कि आपको जानना चाहिए। एक टर्म आता है दैट इज सोर्स। तो सोर्स किसे कहते हैं? वैसा बॉडी या द बॉडी विच इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज सोर्स। तो वैसे बॉडी जो हर एक डायरेक्शन में क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं, उसे हम लोग सोर्स कहते हैं। तो सोर्स को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज किए हैं। पहला जो सोर्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस सोर्स, और दूसरा जो सोर्स है उसे हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस सोर्स। तो ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है कि वैसे सोर्स जो खुद का लाइट इमिट करते हैं। द सोर्स विच इमिट्स इट्स ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस सोर्स। तो आप जानते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इट इज सन। और क्या हो सकता है? मून। मून नहीं हो सकता है, मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस का है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। स्टार। तो देज आर सम नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स। और भी क्या है? आपने देखा होगा लैंप, कैंडल एटसेट्रा। तो दीज आर मैन मेड और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स। अब नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होंगे? विच डजंट इमिट इट्स ओन लाइट। तो इसमें क्या आएगा? मून आएगा। ठीक है? मून क्या करता है? सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है। ठीक है? तो इसका खुद का लाइट नहीं होता है। मून हो गया, है ना? मून हो गया, ये नेचुरली, इसको हम लोग नेचुरल नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक है? तो आपको बताना है अभी कि हम लोग को जो ह्यूमन बॉडीज हैं वो क्या है, वो कैसे सोर्स हैं। ठीक है? अब इसमें और भी काफी कुछ आ सकते हैं, लाइक टेबल हो गया, है ना? कुछ भी आप जिस भी थिंग को, नॉन लिविंग थिंग्स को आप अगर सोच लो तो देज आर मैन मेड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है? एक प्लैनेट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, देज आर ऑल्सो नेचुरल नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है? तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट आर बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। कि मान लीजिए कोई सरफेस है, 2 सरफेस का बाउंड्री है और कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ तो कुछ पार्ट क्या होता है? उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस and returns back into the same medium, then the phenomenon is known as reflection of light. और एक तरीका ये भी है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, पीछे भी यही बताया था। क्या होता है? when light ray strikes the boundary of two media such as एयर एंड ग्लास। यहाँ पे एयर और ग्लास को ट्रीट किया है मैंने, वहाँ पे आपको एयर और वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाया था। देन ए पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम
दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे कुछ लॉज हैं जिसको कि रिफ्लेक्शंस फॉलो करता है। तो पहला लॉज क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, जो कि आपका स्ट्राइक कर रहा है किसी भी सरफेस पे, और आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या हो रहा है, लौट जा रहा है उसी मीडियम में, रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी मीडियम में, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है। तो पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे अगर आप इस चीज को ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेट सपोज दिस इज ए स्मूथ सरफेस, हियर इट इज ए इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, तो उसके बाद क्या होगा, इधर को एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो यहाँ देखो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे मैं एक अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये प्लेन जो मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, ये नहीं, ये तो स्मूथ सरफेस है, ये प्लेन की बात नहीं हो रही है, इस प्लेन की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ और ये वाला, तो इसको अगर लेते हुए जो प्लेन बनाओगे, ये दोनों मार्कर जिसमें लाई कर जाए और ये नॉर्मल लाई कर जाए, उस प्लेन, वो तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये पहला लॉ हो गया, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल। ठीक, और ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, विच इज इन बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आप अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आप कर ही लेंगे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ आर इक्वल। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब इसका वेरिफिकेशन कहीं नहीं दिया, या यूं कहें डेरिवेशन कहीं नहीं दिया है, तो जो बच्चा इसका डेरिवेशन कर देगा उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत अच्छा गिव अवे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको, अगर किसी बच्चे को पता है तो आप हमें इस मेल आईडी पर अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप कर लें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, क्लियर है दोनों। अब इसका वेरिफिकेशन आपको बताना है, या यूं कहें डेरिवेशन आपको बताना है, अगर किसी को पता है तो। ठीक है, आपके बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप अगर बता पाए तो आपके लिए एक रिवॉर्ड है हमारी तरफ से, है ना। चलो, अब जो होता है, देखो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये टेक प्लेस हो रहा है किसी प्लेन सरफेस पे, है ना, बिल्कुल स्पेस प्लेन सरफेस पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना लो, लेट सपोज दिस इज द सरफेस, वैली है आपके पास, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन इक्वली अप्लीकेबल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी यहाँ पे वैलिड है, एज लॉन्ग एज वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी भी वैलिड है। समझ पा रहे हो, अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो वैलिड फॉर जिगजैग और इरेगुलर सरफेस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ पा रहे हैं, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या हो गया, व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन इरेगुलर सरफेस, या
नॉट प्लेन सरफेस। अब इसी का एक एग्जांपल जो है डिफ्यूज्ड में हम लोग नॉट प्लेन सरफेस तो कर्व्ड सरफेस के लिए बात कर लेंगे, समझ पा रहे हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर का केस बन जाता है। तो यहां पे भी हम लोग क्या सीखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी वैलिड है। दिस इज एंगल आई, this is angle R and angle I is equal to angle R, which will I discuss in later section of reflection, जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, जिसको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस या कर्व्ड मिरर, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो आप इसी तरीके से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है बच्चों? ओके, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को हैंड वॉश करते रहें, है ना, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।